इंग्लिश से समझते हैं। आप लोग को धीरे धीरे मैं बता रही हूँ, सेंटेंस के विषय में थोड़ा सा बता चुकी हूँ। आज जो सेंटेंस में आप लोग को बताना है, आप लोग को बोलने का जो आपका टंग है, जो आपका जीभ है, इसको ज़्यादातर मतलब तेज़ी से चलाइए, यानी इसको फास्ट करोगे तभी ये बोलेगा। जैसे मान लीजिए कि बेसिक इंग्लिश में क्या आता है, जैसे हम सेंटेंस एक बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें इतने वाक्यों की, इतने वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें लेटर्स भी है, इसमें वाक्य, इसमें क्या है, वर्ड भी है, और ये सारे लेटर और वर्ड मिला देते हैं तो हमारा सेंटेंस एक बन के तैयार हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि बेसिक इंग्लिश के लिए सबसे पहले हमें लेटर्स की ज़रूरत होती है, और जो लेटर्स होते हैं मान लीजिए क्या है, A B C D, ये सब हमारे लेटर्स हैं। और इसी लेटर्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है, जैसे CAT हमने जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, कैट, और ये क्या हो गया, वर्ड, एक वाक्य बन गया। क्या बन गया, एक और शब्द बन गया, शब्द। जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो एक हमारा शब्द बन के तैयार हो गया, और हमें वाक्य पूरा बनाना है तो अगर हम इन सबों को और अच्छे से जोड़ दिए तो हमारा एक सेंटेंस बन गया, सेंटेंस। ये क्या होता है, इसे कहते हैं वाक्य। लेटर को कहते हैं अक्षर, ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा ये भी समझो ये भी समझो। तो क्या होता है, लेटर से हमारा वर्ड बना, वर्ड से हमारा सेंटेंस बना। तो हमें सेंटेंस से क्या अगर मैं बना दूं कि राम श्याम गीता सीता, ये सब क्या हमारा एक सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा, नहीं। अब जो राम श्याम गीता सीता, वह हम तुम जो भी हैं, जैसे ही सी इट दे, जो भी हैं, ये काम जो भी करते हैं कि हम इस काम को करने जा रहे हैं, वो हमारा सेंटेंस हो जाता है। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे हूँ कि वह अंग्रेजी बोल रहे हैं, मतलब वो अंग्रेजी बोल रहे, वह अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे बनाया है कि वह अंग्रेजी बोल रहे हैं, कोई एक आदमी है या कोई एक लड़का है, वो अंग्रेजी बोल रहा है, आपको पता है कि ही तो लड़कों के लिए लगाया जाता है। तो अगर वो अंग्रेजी बोल रहे हैं तो इसमें कितने चीज़ की यहाँ पे मिक्स हुआ है, ये क्या क्या हुआ है, यहाँ पे कितने चीज़ मिक्स हुआ है। तो सेंटेंस हमें बनाने के लिए हमें इतने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो हमारा लेटर, एक तो हमारा वर्ड, एक तो हमारा सेंटेंस, इतने हम वाक्य को बनाते हैं। वह अंग्रेजी तो हम कैसे बनाते हैं, पहले हमें सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वर्ब की ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की। इसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस हमें बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस, मान लो सब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है, हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, हमें मेन वर्ब की ज़रूरत होती है, मेन वर्ब भी, और हमें क्या, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मतलब हम तो कहते हैं कि इतने चीज़ों से बनती है हमारा सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो वर्ब है इसमें दो तरह के वर्ब आते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब आता है, एक तो मेन वर्ब आता है। ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हमने दो तरह से बांट दिया, एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक तो मेन वर्ब कर दिया। हमारा वर्ब ही दो टाइप से बट गए। ये वर्ब है, मान लीजिए वर्ब है, अब वर्ब को हमने दो टाइप से, एक तो कह दिया कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एक तो कह दिया हमारा क्या है, मेन वर्ब है। ये हम दो तरीके से इसको बांट दिए। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को भी हम दो तरीके से बांट दिए। सब्जेक्ट जो हमारा कह दिए कि एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। तो हमने ये दो तरीकों से इनको बांट दिया, सब्जेक्ट को भी हम वर्ब को भी दो तरीके से बांट दिए। आप लोग को वीडियो में बता चुकी हूँ वर्ब कितने टाइप के होते हैं, तो वर्ब 5 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मतलब कि एक होते हैं क्या चीज़, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। मान लीजिए जितने फॉर्म के बारे में मैं बता चुकी हूँ, आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लेना। तो हमारा सेंटेंस बनाने के लिए हमें कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम कहेंगे कि हमारा जो सेंटेंस बना हुआ है इसमें कहाँ कहाँ है लिखा हुआ हमारा ये चीज़ है। देखो अभी 1 मिनट आपको बताती हूँ। इसमें हमारा कैसे है, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हमारा इज हो गया, और हमारा जो मेन वर्ब हो वो आ गया आपका क्या चीज़, स्पीक जो है, स्पीकिंग, और यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर तुम बोलते हो तो यू स्पीक
जैसे कि तुम बोलते हो तो यू स्पीक ही कहेंगे, क्योंकि इसमें हमने प्लूरल का यूज़ किया है। वर्ब मतलब पर्सन, फर्स्ट पर्सन के सेकेंड फॉर्म को हम प्लूरल कहते हैं। तो मान लो वो दो टाइप के होता है, प्लूरल भी हो जाते हैं, सिंगुलर भी हो जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि तुम एक टीचर हो, तुम एक टीचर हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, यू आर अ टीचर कह देंगे कि यू आर अ टीचर। लेकिन तुम लोग टीचर हो, मतलब ये जितने भी लोग, यू ऑल आर टीचर्स, मतलब टीचर्स हम लगा दिए, टीचर्स, क्योंकि हमने बहुत सारे टीचर्स के बारे में बात किया है। ऑल बहुत सारे वहाँ पे टीचर्स हैं, तो उनके बारे में तो हमारे क्या होता है कि जो यू होता है वो प्लूरल भी आता है और सिंगुलर भी आता है, यू। लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ आप लोग को पता चलना चाहिए पहले कि हमें बेसिक इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें लेटर्स, हमें वर्ड, हमें सेंटेंस की ज़रूरत, जब हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा एक सेंटेंस बन के तैयार होता है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इन चारों चीज़ों को मिला के हम एक सेंटेंस तैयार करते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन चारों चीज़ों को मिला के हम एक सेंटेंस को पूरी तरीके से तैयार कर देते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब आप लोग जानते हो कि क्या क्या होता है। प्रेजेंट टेंस है जो प्रेजेंट, एक होता है पास्ट टेंस है जो, एक होता है आपका फ्यूचर। इन सबों का स्ट्रक्चर आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। इसमें लगाया जाता है इज, एम, आर, इसमें लगाया जाता है वॉज और वर, ठीक है। इसमें लगाया जाता है विल, बी, क्योंकि ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का ये स्ट्रक्चर है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे आप लोगों को लगाना पड़ेगा, जैसे कि प्रेजेंट में तो आप लोग डू लगाओगे या फिर आप डज लगाओगे, पास्ट में डिड लगाओगे, फ्यूचर में विल लगाओगे, सिर्फ विल। ये क्या है, इसके इंडिफिनिट सेंटेंस का है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। लेकिन यहीं पे कहा जाए कि आपको परफेक्ट के बारे में लगाना है, परफेक्ट के बारे में, तो हैव या हैज़ लगाओगे, हो गया। फ्यूचर में हैव या हैज़ लगाओगे, इसमें हैड लगा सकते हो, मतलब लगाना ही पड़ेगा। इसमें विल हैव, पास्ट का परफेक्ट है और प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है, फ्यूचर का परफेक्ट है। अब आपका कहेगा कि आप पास्ट, प्रेजेंट, इन सब का फ्यूचर, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस इन तीनों का बताइए, तो आप कहोगे कि हैज़ बीन, उसके बाद या हैव बीन या फिर हैज़ बीन आप कह सकते हो, बीन भी लगा सकते हो यहाँ पे। इसके बाद बीन कैसे, यहाँ पे जगह है कम, तो हैज़ बीन या हैव बीन। इसके बाद हैड, आप हैड बीन कर सकते हो। इसके बाद ये देखो फ्यूचर का क्या कहता है, इसमें सब कुछ लिखा जाता है, विल हैव बीन, विल हैव बीन। ये होता है आपका परफेक्ट, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ये क्या है आपका परफेक्ट का, सिर्फ परफेक्ट का है। ये क्या है आपका इंडिफिनिट का हो सकता है, एक कॉन्टिन्यूअस। ये क्या है कि चारों का है, मान लीजिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। यही आपका क्या चीज़ है, ये 12 टोटल आपके हेल्पिंग वर्ब है। मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है 5। लेकिन मेन वर्ब तो बहुत अलग से होते हैं। वर्ब आपका 5 तरीके से बताई हूँ। जैसे हम कहते हैं वर्ब, अब मेन वर्ब मानते हैं। मेन वर्ब क्या चीज़ है, जैसे हमने कह दिया कि गो, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में हमने कह दिया, सेकेंड फॉर्म में वेंट। हमने थर्ड में कह दिया गॉन। हमने फोर्थ में कह दिया, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में गोइंग, ING लगा दीजिए, गोइंग। हमने कह दिया वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में लगा दिया हमने गोज, लगा दिया। जहाँ पे अब गोज लगाना पड़ता है, काहे, जहाँ पे हमें डू डज लगाए हो, अगर नेगेटिव होता है प्रेजेंट में तो डू डज लगाया जाता है। अगर यहाँ पे पास्ट में भी नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा तो डू डज लगाएंगे, नहीं तो इसका स्ट्रक्चर अलग ही बन जाता है। अब देखो यहाँ पे, जैसे आपने इस सेंटेंस को बनाने के लिए इतने चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ जाती है कि हम इतने चीज़ों को लगाएंगे, हमारा तो लेटर से बेसिक है सब कुछ बन जाएगा।
इसका स्ट्रक्चर आप लोग एक बार समझ लीजिए। इसका स्ट्रक्चर तो बता ही चुकी हूँ, लेकिन एक बार और बता देती हूँ। आप लोग को पता होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाने पे इसी में बस कौन सा फॉर्म लगाना पड़ता है, जैसे कि ये वाला है, ये वाला प्रेजेंट का। अगर प्रेजेंट का हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हमारा सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा, पहले इसमें प्रेजेंट का क्या है, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का है ना, तो इज, एम, आर, उसके बाद हम कर देंगे V1 प्लस ING और तब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इज, एम, आर आप देख रहे हो। इसी जगह पे आपने अगर पास्ट का बनाना स्टार्ट कर दिया तो सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस, अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, ए पास्ट के कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। और उसके बाद फ्यूचर का बोलेगा आपको फ्यूचर के बारे में, तो आपने इसको विल भी लगाना होगा फ्यूचर वाले में, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आ गया आपका ये है। ऐसे ही आपको इसको बनाना है, सिर्फ आपको सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद कौन सा फॉर्म लगेगा ये लगाना है, इसके बाद आपका सेंटेंस बन के तैयार होगा। जैसे कि वह बोलता है, मतलब वह इंग्लिश बोल रहा है। वह क्या कर रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, तो ही इज स्पीक इंग्लिश। अगर वह इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश, वह बोल रहा है, जहाँ पे रहा है रही है इसमें ये लगाया जाता है स्पीकिंग इंग्लिश। अब मानो कैसे, जैसे मैं कहूँ कि प्रेजेंट के हम जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि वह अंग्रेजी बोल रहा है। मैं लिखी हूँ कि वो अंग्रेजी बोल रहा है, तो यहाँ भी लिखा हुआ तो है वो अंग्रेजी बोल रहा है। मान लीजिए नहीं, इसको छोड़ो, मैं दूसरी चीज़, वह अंग्रेजी सीख रहा है। मैं कहूँ कि वह अंग्रेजी सीख रहा है, वह अंग्रेजी सीख रहा है। यहाँ पे आपने लगा दिया कि ही इज, ये क्या है, लर्निंग इंग्लिश लिख दिए, ही इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक, आपने तो ऐसे लिख लिया, लेकिन वह इंग्लिश बोल रहा था, वह इंग्लिश पास्ट में ही बोल रहा था, तो आपने कह दिया कि हाँ वो तो इंग्लिश पास्ट में बोल रहा था, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, आपका सेंटेंस ही बदल गया। आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज किया, सेंटेंस बदल गया। जैसे मैं कहूँ कि वह इंग्लिश बोल रहा होगा, अब फ्यूचर में आप जाओ, वह इंग्लिश बोल रहा होगा, तो आपने कहा कि अगर वह इंग्लिश बोल रहा होगा तो आप लिख दोगे कि ही विल बी। उसके बाद आपने लिख दिया यहाँ पे लर्निंग इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल रहा होगा, वह इंग्लिश बोल रहा था, वह इंग्लिश बोल रहा है, वह इंग्लिश बोल रहा था है। तो आपने क्या किया कि ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, वह बोल रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश, लेकिन वह बोल रहा होगा, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश। आपने ऐसे लिख दिया इसमें कि वो बोल, मतलब कि सीख रहा होगा। बोलने को तो स्पीक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सीखने की बात हो रही है कि वो इंग्लिश सीख रहा है। अगर कहा जाए कि वह इंग्लिश सीखता है, वह इंग्लिश सीखता है, तो ये चीज़ तो आपके प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट के इंडिफिनिट सेंटेंस में वो इंग्लिश सीखता है। तो आप इसको कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, वह इंग्लिश सीखता है। अब एक बार इसको आप देख लीजिए, वह अंग्रेजी सीखता, ये किस सेंटेंस का है, तो आपने इसको कह दिया कि ही सीखना, लर्निंग, तो ही लर्न्स। आप लर्निंग नहीं कहोगे, लर्न्स कहोगे। क्यों कहोगे लर्न्स भाई, क्योंकि यहाँ पे ता है, ती है लास्ट में लगा हुआ, तो ही लर्न्स इंग्लिश। ठीक है, ही लर्न्स इंग्लिश।
आपने इसको ऐसे बोल दिया। तो इसी तरह किसी भी सेंटेंस को वो इंग्लिश सीखता था, आपने वहाँ पे लगा दिया कि वहाँ पे आप लगा दे मतलब दे सकते हो पास्ट में। वह इंग्लिश सीखेगा, ही विल लर्न इंग्लिश, वो सीखेगा या सीखेगा यानी अलग सा होता है। सीखेगा तो पास्ट में चला जाएगा, मतलब फ्यूचर में चला जाएगा। तो ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे चीज़ों सेंटेंस के बारे में आप लोगों को जानकारी होना सबसे ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे का बताऊंगी कि अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कौन से क्या मतलब कैसे लिखा जाता है। बोलोगे ज़्यादा तब सीखोगे ज़्यादा, आप लोग बोलोगे तभी पढ़ोगे। थैंक यू।